आइए फॉर्म के दूसरे हिस्से में हम आते हैं जिसको SIR 2002 के डिटेल्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर अगर आपके डिटेल्स 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है तो आप डिटेल्स यहाँ पर आपके भरेंगे। अगर आपके डिटेल्स 2002 में नहीं हैं या फिर आप 2002 में वोटर ID के एलिजिबल नहीं थे तो आप राइट साइड पर डिटेल्स ऑफ रिलेटिव में अपने फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स के डिटेल्स भर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें तो पहली फील्ड इलेक्टोर्स नेम है और ये जो इलेक्टोर नेम है आपको इसमें याद रखना है कि ये 2002 के लिस्ट के हिसाब से आप इसमें स्पेलिंग लिखेंगे। अगर किसी का नाम XYZ है लेकिन 2002 में उनका नाम XY है या फिर XZ है या फिर सिर्फ X लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर वही नाम एंटर करेंगे और इन फील्ड्स में आप करेक्शन की कोशिश नहीं करेंगे। सेकेंड फील्ड में एपिक नंबर यानी कि 2002 का वोटर ID नंबर, तेलंगाना में अक्सर लोगों का वोटर ID नंबर 2002 का अवेलेबल नहीं है, आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो AP वाला नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद रिलेटिव्स नेम, रिलेटिव्स नेम में किसका नाम लिखा जाए, आपको इसमें कुछ मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव्स नेम में 2002 में आपके नाम के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है वो आपके फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं या गार्जियन हो सकते हैं। उनका नाम आप यहाँ पर ठीक उसी स्पेलिंग के साथ जैसे 2002 में है आप एंटर करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप में दोबारा जैसे 2002 में जो रिलेशनशिप वहाँ पर मौजूद है वही रिलेशनशिप आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद के फील्ड्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। इसमें हम जहन में रखें कि ये 2002 के डिटेल्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपकी 2002 वाली डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि आज नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो पोलिंग बूथ में 2002 की पोलिंग बूथ की लिस्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में थी और उसके बाद स्टेट में कुछ कन्फ्यूजन है कि लोग तेलंगाना या आंध्रा में कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की 2002 की लिस्ट और आंध्र प्रदेश की 2002 की लिस्ट को सेपरेट कर दिया गया है तो इसीलिए आप स्टेट में तेलंगाना ही लिखेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जो 2002 में था और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर जो 2002 में था। उसके बाद पार्ट नंबर और पोलिंग बूथ नंबर और पोलिंग स्टेशन नंबर PS नंबर ये एक ही चीज़ है तो आप यहाँ पर 2002 का पार्ट नंबर एंटर करेंगे। सीरियल नंबर आपका 2002 के वोटर लिस्ट में जो सीरियल नंबर है आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरह से ये आपके डिटेल्स SIR में आपने भर दिए। एक बात आप जहन में रखिए कि 2002 के डिटेल्स अगर आपने अपने डिटेल्स भर दिए और आपके अपने डिटेल्स मौजूद हैं तो आप अपने रिलेटिव के डिटेल्स राइट साइड पर नहीं भरेंगे, इसीलिए कि अगर आप दोनों डिटेल्स फॉर्म में भरते हैं तो BLO को कन्फ्यूजन होता है वो किन डिटेल्स को अपलोड करें। तो हमारा ये मशवरा है कि आप कोई एक सेक्शन यानी आपका SIR 2002 के डिटेल्स या फिर आपके रिलेटिव के 2002 के डिटेल्स आप भरेंगे। 2002 में रिलेटिव्स का डिटेल्स कैसे भरना है, सबसे पहला जो सेक्शन है वो नेम है। अगर आप अपनी फादर या मदर या दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का नाम 2002 में पाते हैं तो आप यहाँ पर उनका नाम ऐसे ही लिखेंगे जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। अगर वहाँ पर मिस्टेक्स हैं तो उन्हीं मिस्टेक्स के साथ आपको ये फॉर्म भरना है। इसीलिए कि इस बात को याद रखिए कि एप्लीकेशन में जब ये डिटेल्स को एंटर किया जाएगा तो वहाँ पर BLO को ऑफिसर्स को आपके डिटेल्स को टाइप नहीं करना है। जो रिकॉर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं रिकॉर्ड्स को वो लोग सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए करेक्शंस करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एपिक नंबर है। जैसे मैंने कहा कि अगर 2002 में आपका एपिक नंबर, आपके रिलेटिव का एपिक नंबर, वोटर ID नंबर AP वाला अगर मौजूद है तो आप वहाँ पर एंटर करेंगे, वरना वो फील्ड ऑप्शनल है। उसके बाद थर्ड फील्ड रिलेटिव्स नेम है। यहाँ पर भी आपके फादर या मदर के डॉक्यूमेंट में 2002 के डॉक्यूमेंट में जिस रिलेटिव का नाम है वही रिलेटिव का नाम उसी स्पेलिंग के साथ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आइए उसके बाद फोर्थ फील्ड देखते हैं जो रिलेशनशिप की है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप इसको गौर से समझिए
कि होना तो ये चाहिए कि वोटर आईडी कार्ड में जो रिलेशनशिप डिफाइंड है उसी रिलेशनशिप को हमको यहाँ पर भरना है। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्म में एक फील्ड मिसिंग है, वो ये है कि जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, जो इलेक्टर है उनका और जिनसे आप 2002 में लिंक कर रहे हैं उनसे आपका क्या रिश्ता है, यहाँ पर वो फील्ड मौजूद नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का ये डायरेक्शन है, ये सजेशन है कि आप अगर अपनी मदर के साथ अपने 2002 के रिकॉर्ड को लिंक कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में आप मदर लिखेंगे। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ अपना नाम लिंक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रिलेशनशिप ग्रैंड पेरेंट लिखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, पोलिंग बूथ और सीरियल नंबर ठीक 2002 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप यहाँ पर फिल करेंगे। उम्मीद है कि SIR के 2002 के डिटेल्स आपने सक्सेसफुली भर लिए। पार्ट 3 के SIR को फॉर्म को कैसे भरना है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए। पार्ट 3 में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।